बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने हेरिडिटी वाला पोर्शन कंप्लीट किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है इवोल्यूशन। तो देखो, अब जो चैप्टर का जो हाफ है उसमें अपन को इवोल्यूशन को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है। तो इवोल्यूशन एक वर्ड से बना है जिसका जो वर्ड जो है वो है इवॉल्व, और उसकी मीनिंग है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का डेवलपमेंट, धीरे धीरे डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? इवॉल्व होना। और उसी से ही वर्ड बना है इवोल्यूशन। अब यहां पर क्या धीरे धीरे डेवलप हो रहा है उसको अपन समझते हैं। तो ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब जब अर्थ बनी थी तो उस पर कोई प्रिमिटिव लाइफ बनी होगी। उस प्रिमिटिव लाइफ से नई लाइफ और नए नए ऑर्गेनिज्म कैसे बनते गए, वो अपने इवोल्यूशन का पार्ट होता है। देखो, जब आप हायर क्लासेज में इवोल्यूशन समझते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझा जाता है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। एक बार जब आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ समझा देते हैं तो फिर एक टॉपिक पढ़ाते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो थोड़ा बहुत मैं आपको इस चैप्टर में कराऊंगा भी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये बताते हैं कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई, और इवोल्यूशन वाले टॉपिक में ये समझाते हैं कि जो लाइफ फर्स्ट आई थी उससे फिर बाकी की लाइफ कैसे बनती गई। तो जो प्रिमिटिव लाइफ है उससे न्यू लाइफ कैसे बनी, उससे और नए ऑर्गेनिज्म कैसे बने, वो अपन को किस में समझना होता है? इवोल्यूशन में। तो ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, जो पहले से ऑर्गेनिज्म है उनसे नए ऑर्गेनिज्म का बनना बाय द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड स्टडी चेंज, मतलब धीरे धीरे और लगातार चेंज से ये सब होना क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये अपन ने पहले भी समझा है कि हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस आती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो वेरिएशन आती है डीएनए कॉपी करते समय एरर की वजह से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है कि वेरिएशन होती है, दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, मियोसिस होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती है। तो हर ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होती है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि उनमें जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो वेरिएशन आएगी। एसेक्सुअल में कम आती है, सेक्सुअल में ज्यादा आती है। These variation accumulate over the generation, और ये वेरिएशन इकट्ठी होती जाती है। इसको भी अपन ने प्रीवियस वीडियो में समझा था। एंड फॉर्म बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और वो जो वेरिएशन है वो ही इवोल्यूशन का क्या बनाती है? बेसिस बनाती है। अब ये वेरिएशन का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट होगा, और इन वेरिएशन से इवोल्यूशन कैसे होता है, उसे अपनी बुक में एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। आपने बुक में वो डायग्राम तो देखा ही होगा जिसमें ऐसे वो बीटल्स बना रखे हैं 3 रो में अलग अलग, फिर क्रो उनको कंज्यूम करता है। तो उस वाले एग्जाम्पल से अपन को समझना है कि इवोल्यूशन कैसे होता है। वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इस तरीके से भी चीजें होती है, या फिर वेरिएशन के क्या रिजल्ट रह सकते हैं। तो अपन भी उसको समझते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से अपन को समझना है, इस डायग्राम से अपन को समझना है कि वेरिएशंस के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और कितने तरीके से वो वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म में इकट्ठी होती है और इवोल्यूशन करवा सकती है। तो सपोज करते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है जो बीटल्स की है, और ये बीटल्स जो पहले जो स्टार्ट में है वो कैसे कलर के हैं? रेड कलर के, ठीक है। और ये जो बीटल्स है ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं, और क्रो जो है इन बीटल्स को कंज्यूम करते हैं, जिनसे इनके नंबर कम भी होते हैं, लेकिन फिर ये नई जनरेशन बनाते हैं, नए बीटल्स बनते रहते हैं, और ऐसा चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। और ये बीटल्स लीफ पर रहते हैं। तो लीफ का जो कलर होता है उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का। अब मैं पहला प्रोसीजर समझाता हूँ। सपोज करो रिप्रोडक्शन में वेरिएशन की वजह से एक रेयर वेरिएशन आई जो जनरली नहीं थी, और वो वेरिएशन थी कि एक बीटल कैसा हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। अब इस बीटल के पास में एक सर्वाइवल एडवांटेज है, और वो एडवांटेज क्या है कि क्रो जो इन बीटल्स को कंज्यूम करते हैं, मारते हैं, वो ग्रीन बीटल को कम देख पाएंगे कंपेरेटिवली रेड वन के। क्यों? क्योंकि ग्रीन बीटल ग्रीन कलर के हैं, और जो वो लीफ के ऊपर है, लीफ भी कैसी है? ग्रीन कलर की। तो कैमोफ्लेज हो जाता है, वो देख नहीं पाते उनको। लेकिन रेड बीटल अभी भी इजीली विजिबल है, तो रेड बीटल को वो कंज्यूम करते हैं, ग्रीन को कंपेरेटिवली कम कंज्यूम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ऐसा समझ लीजिए। तो धीरे धीरे ग्रीन बीटल अपनी अमाउंट, मतलब जो नंबर है वो क्या करता रहेगा? बढ़ाता रहेगा, और रेड बीटल के नंबर धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और टाइम के साथ साथ में ऐसा टाइम आएगा कि एक समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गए? ग्रीन बीटल रह गए।
तो जो पॉपुलेशन पहले रेड कलर की थी वो अब कैसी हो चुकी है, ग्रीन कलर की हो चुकी है। ठीक है, इसमें एक रेयर वेरिएशन बनी और ये रेयर वेरिएशन धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर बन गया। किस वजह से बन गया, क्योंकि ये रेयर वेरिएशन एक सर्वाइवल एडवांटेज दे रही थी इस गिवन एनवायरनमेंट में। ये जो तरीका होता है इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। जब, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि किसी एक पॉपुलेशन में जो रेयर वेरिएशन आती है वो एक कॉमन कैरेक्टर बन जाता है, मतलब सब वही हो जाता है। कैसे, कि अगर वो रेयर वेरिएशन एक सर्वाइवल एडवांटेज दे, और वो भी कैसे, उस गिवन एनवायरनमेंट में। सपोज करो कि ये लीफ जो है रेड कलर की होती तो ग्रीन बीटल के पास ऐसी एडवांटेज नहीं होती, फिर वो रेड वाले के पास होती। तो अभी ये एडवांटेज है क्योंकि इस गिवन एनवायरनमेंट में इसके पास एक एडवांटेज है और वो सर्वाइवल एडवांटेज है, जिसकी वजह से धीरे धीरे नंबर बढ़े। तो ऐसा लग रहा है कि नेचर ने इसको सेलेक्ट किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा तरीका देखते हैं। सपोज करो कि स्टार्ट में जो रेड कलर की बीटल की पॉपुलेशन थी उसमें एक रेयर वेरिएशन से ब्लू कलर के बीटल बन गए। अब ग्रीन लीफ पर रेड बीटल भी दिखते हैं और ब्लू बीटल भी दिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। टाइम के साथ में रेड वालों ने भी अपने नंबर बढ़ाए, ब्लू वाले ने भी नंबर बढ़ाए। ब्लू वाले थोड़ा कम नंबर बढ़ा पाए, रेड वाले ज़्यादा बढ़ा पाए क्योंकि वो पहले से ज़्यादा थे। दोनों में से किसी के पास सर्वाइवल एडवांटेज नहीं है। अब जंगल से एक हाथी गुजरता है और मान लेते हैं कि उस वाली जगह पर सिर्फ इतनी ही बीटल पॉपुलेशन है जितना आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, और हाथी का पैर गिरता है और बाई चांस ऐसा होता है कि वो पैर इस तरीके से गिरता है कि रेड वाली पॉपुलेशन के ऊपर गिर जाता है और रेड वाली पॉपुलेशन पूरी किल हो जाती है, मर जाती है। तो पीछे कौन बच गए, ब्लू बीटल्स बच गए। अब क्या ये ब्लू बीटल किसी एडवांटेज की वजह से बचे या बाई चांस बचे, तो आंसर है ये बाई चांस हुआ। ठीक है, और उनके पास कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है और ये एक एक्सीडेंट था जिसमें बाई चांस वो सरवाइव कर गए। अब धीरे धीरे क्योंकि पीछे यही बचे हैं तो ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाते जाएंगे और ये पॉपुलेशन कैसी होगी, ब्लू बीटल्स की होगी। स्टार्ट में कैसी थी, रेड, और बाद में कैसी होगी, ब्लू। एक रेयर वेरिएशन आई थी ब्लू की और वो कॉमन कैरेक्टर बन गया, जैसे यहाँ ग्रीन आई थी और कॉमन कैरेक्टर बन गया। लेकिन यहाँ ग्रीन कॉमन बनने का कारण था इसके पास एक सर्वाइवल एडवांटेज थी, लेकिन यहाँ इसके पास कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं थी। ये एक एक्सीडेंट में बाई चांस ऐसा हुआ है। इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये दो तरीके हैं जिससे एक रेयर वेरिएशन कॉमन कैरेक्टर बन जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वेरिएशन आ रही है वो ऐसी है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास भी हो रही है, मतलब उसके जैसे जैसे नए ऑर्गेनिज्म भी बन रहे हैं। ठीक है, अब एक और केस लेते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ आसपास खाने की कमी हो गई, तो खाने की कमी की वजह से एवरेज बीटल का जो मास था वो कम होने लगा, तो धीरे धीरे हर बीटल की साइज छोटी होती गई। नेक्स्ट जनरेशन में भी जो बने बीटल्स वो भी छोटे छोटे ही बने। लेकिन यहाँ छोटे बनने का कारण ये नहीं था कि ये जो है ये मतलब नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन भी छोटी इसलिए क्योंकि फूड की कमी है। अब टाइम के साथ में वापस मान लेते हैं फूड अवेलेबल हुआ, जैसे ही फूड अवेलेबल हुआ तो वापस बीटल्स बड़ी बड़ी साइज के हो गए। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वेरिएशन तो है लेकिन वो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो रही। अगर होती रहती तो एक बार बीटल स्मॉल हो गए तो फिर वो स्मॉल ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये कैसा है, नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन है। तो इस डायग्राम पे दो टॉपिक हैं अपने। एक तो अपन को ये समझना है कि नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, और एक अपन को समझना है कि ये जो ऊपर वाले केस में वेरिएशंस या ट्रेट है उसे अपन कहेंगे इनहेरिटेड ट्रेट, और नीचे वाली केस में जो है उसे कहेंगे नॉन इनहेरिटेबल या एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, और ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता। इसमें से ये इवोल्यूशन को क्या करता है, डायरेक्ट करता है, मतलब इसकी वजह से इवोल्यूशन हो सकता है, इसकी वजह से नहीं हो सकता। तो वन बाय वन अभी अपन इसको समझेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट और देखते हैं अपन डायग्राम के बारे में कि फर्स्ट टू केस में क्या हुआ, रेयर वेरिएशन अकर इन पॉपुलेशन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आई थी। एक में कैसी हो गई थी, ग्रीन कलर की वेरिएशन आई थी और एक में ब्लू कलर की। अब ये रेयर वेरिएशन जो थी वो कॉमन कैरेक्टर बन गया। फर्स्ट दोनों केस में ऐसे ही हुआ। पहले वाले केस में कॉमन कैरेक्टर बनने का कारण था कि वो वेरिएशन एक सर्वाइवल एडवांटेज दे रही थी, इस तरीके को नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं। और दूसरे वाले में कारण ये था कि वो जो वेरिएशन थी
वो कॉमन हो गई क्योंकि एक्सीडेंट हुआ और पॉपुलेशन छोटी थी। अब ये पॉपुलेशन छोटी का क्या मतलब, सपोज करो उस पूरे जंगल में जो थे पहले से रेड बीटल होते, तो हाथी कितने बीटल्स को मार पाता, सबको तो नहीं मार पाता, तो वैसा नहीं होता। वो तब हुआ जब उस जंगल में उतने ही बीटल थे। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के लिए पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, और फिर कोई एक्सीडेंट होना चाहिए, और बाई चांस ये सब होता है। तो ये दो तरीके हैं एक रेयर वेरिएशन का कॉमन करेक्टर बनने का, एक नेचुरल सिलेक्शन और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड केस क्या है कि फूड की डेफिशिएंसी की वजह से साइज छोटी हो गई, और जब फूड वापस अवेलेबल हुआ तो साइज बड़ी हो गई। इसका मतलब ये कोई परमानेंट चेंज नहीं और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। पहले दो केस में जो चेंजेज हो रहे हैं वो जेनेटिक चेंजेज हो रहे हैं, सो इनहेरिटेड ट्रेट है। ठीक है, अब इनको भी अपन समझेंगे इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं। अभी समझो ऐसे ट्रेट जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और यहाँ कोई जेनेटिक चेंजेज नहीं हुए, इसकी वजह से ये एक एग्जाम्पल है एक्वायर्ड ट्रेट का। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अपन नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट को वापस समझते हैं डेफिनेशन के साथ, और इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट को भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट की क्या लेते हैं, डेफिनेशन लेते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये वो सिचुएशन है जिसमें रेयर वेरिएशन कॉमन कैरेक्टर बन जाती है, और ऐसा बनने का कारण क्या होता है कि वो वेरिएशन एक सर्वाइवल एडवांटेज देती है गिवन एनवायरमेंट में, और वी कैन से नेचर सेलेक्ट दैट वेरिएशन और दैट ट्रेट। इसे अपन क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन इज अ सिचुएशन इन विच अ रेयर वेरिएशन बिकम अ कॉमन कैरेक्टर, वो कॉमन कैरेक्टर बन जाता है बिकॉज इट गिव अ सर्वाइवल एडवांटेज इन अ गिवन एनवायरमेंट, और वी कैन से नेचर सेलेक्ट दिस वेरिएशन और ट्रेट। और इसका एग्जाम्पल कौन सा था कि कलर वेरिएशन हुई थी रेड बीटल पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन की वजह से। फिर ग्रीन बीटल जो थे मतलब जो वेरिएशन थी वो रेयर वेरिएशन क्या थी कि रेड बीटल की पॉपुलेशन में क्या बन गया था, एक ग्रीन बीटल बन गया था। और इस ग्रीन बीटल के पास एक सर्वाइवल एडवांटेज थी, वो ये थी कि क्रो उन्हें ग्रीन कलर की लीफ पर आसानी से नहीं देख पाते थे। ठीक है, तो ग्रीन बीटल ऑन ग्रीन लीफ उनको क्रो आसानी से नहीं देख पाते थे। दिस रेयर वेरिएशन पास इन नेक्स्ट जनरेशन, वो फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास होने लगी, एंड नंबर ऑफ ग्रीन बीटल इंक्रीज, ज्यादा बढ़ने लगे क्योंकि वो फिट थे या बेटर एडेप्टेड थे उस गिवन एनवायरमेंट में। ये जो एग्जांपल है ये नेचुरल सिलेक्शन का है। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन जो है इवोल्यूशन करवा सकता है, इवोल्यूशन को डायरेक्ट कर सकता है। और इसमें आपको डायग्राम के तौर पे जो अपने डायग्राम की जो फर्स्ट रो थी वो आपको बनानी है अगर एग्जाम में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछे तो। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट देखते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी एक सिचुएशन है जिसमें रेयर वेरिएशन जो है वो कॉमन बनती है, पर पहला हाईलाइट पॉइंट ये है कि रेयर वेरिएशन इन स्मॉल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए। और वो कॉमन बनने का कारण कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं थी कि वो वेरिएशन कोई एडवांटेज दे रही थी, उसका कारण था एक्सीडेंट। विदाउट हैविंग सर्वाइवल एडवांटेज, कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं थी उनके पास में, बस एक्सीडेंट में बाई चांस वो बच गए। ठीक है, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे कॉमन कैरेक्टर बन गया, तो वो अपना जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। इसमें जो सेकेंड रो थी एलिफेंट फुट वाली, वो वाला डायग्राम आपको बनाना। ठीक है, कि ब्लू कलर वेरिएशन अकर हुई, वो पॉपुलेशन में कहां से आई, रिप्रोडक्शन की वजह से। और ये ब्लू कलर जो है उसके पास कोई एडवांटेज नहीं है। रेड कलर भी ग्रीन पर आसानी से दिखता है, ब्लू भी दिखता है, और हाथी का पांव गिरने पर रेड वाले भी मर सकते हैं और ब्लू वाले भी मर सकते हैं, उनके पास कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन बट अ सर्टेन पॉइंट जब एलिफेंट फुट गिरता है उसके ऊपर, तो बाई चांस, देखो क्या लिखा हो, बाई चांस को मैंने हाईलाइट किया, बाई चांस ब्लू बीटल सर्वाइव एंड दे कंटिन्यू टू रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर। तीन हाईलाइट पॉइंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक्सीडेंट होना चाहिए, और बाई चांस ऐसा होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के लिए दो रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक तो पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो सकता। अब यह स्मॉल पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या है, जो एक्सीडेंट हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में वो पॉपुलेशन छोटी होनी चाहिए, मतलब उस एक्सीडेंट से ऐसा इंपैक्ट होना चाहिए कि वो पॉपुलेशन, जैसे हाथी पैर गिरने के हिसाब से देखा जाए तो वो पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए कि हाथी पैर के नीचे ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई। ठीक है, सेकंड है एक्सीडेंट कॉज चेंजेज इन जीन फ्रीक्वेंसी, और फिर उस एक्सीडेंट की वजह से क्या होना चाहिए, जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आना चाहिए। तो पॉपुलेशन छोटी होनी चाहिए और एक्सीडेंट होना चाहिए, तब उसे अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। और अगर सर्वाइवल एडवांटेज है वेरिएशन में और फिर उसके नंबर बढ़ रहे तो उसे नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे।
तो दोनों में रेयर वेरिएशन कॉमन बन रही है, या क्योंकि वो वेरिएशन एडवांटेज दे रही थी और क्योंकि यह एक्सीडेंट हुआ बाई चांस ऐसा हो गया। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेट और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट और कैरेक्टर दिखते हैं वो दो तरीके हो सकते हैं। एक कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के दौरान खुद एक्वायर करता है। जैसे मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो और उसका एक हाथ कट जाए, या फिर कोई पर्सन जिम जाए और अपनी बॉडी बिल्ड कर ले, ये भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसने खुद ने एक्वायर किया। कोई पर्सन धूप में ज्यादा रहे और उसका कलर डार्क हो जाए, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो वो पर्सन खुद एक्वायर कर रहा है। या कोई लैंग्वेज सीख ले, तो ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर के एग्जाम्पल है और ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होते। तो ट्रेट एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ टाइम, मतलब जब तक वो जिंदा रहते हैं वो नए कैरेक्टर एक्वायर करते हैं, नए कैरेक्टर लेते हैं। वो कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी नहीं होते उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं। जबकि इनहेरिटेड ट्रेट ऐसे होते हैं जो जीन से कंट्रोल होते हैं, मतलब जो अपनी बॉडी में जो सेल के अंदर जो जीन है वो डिसाइड करती है कि क्या क्या कैरेक्टर होंगे, उनको कहते हैं अपन इनहेरिटेड ट्रेट। और इन्हें इनहेरिटेड ट्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर अभी अपन बीटल वाले एग्जाम्पल पे फोकस करें तो वहां पर जो लो बॉडी वेट हो गया था स्टारवेशन की वजह से, फूड की कमी की वजह से, भूख की वजह से, वो एक एक्वायर्ड ट्रेट था और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं हुआ। जब वापस फूड अवेलेबल हुआ तो बीटल वापस बड़े हो गए थे, लेकिन रेड कलर और ब्लू कलर की जो वेरिएशन थी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही थी। तो वो कैसा कैरेक्टर था, इनहेरिटेड ट्रेट था। अब क्वेश्चन उठता है कि फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं होते भाई। तो अपनी बॉडी में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके लिए एक सेल बनती है जिन्हें जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल कह सकते हैं, और उसके अंदर भी जीन होती है। तो जो वेरिएशन या जो चेंजेज आ रहे हैं या जो ट्रेट है उसका कारण क्या उस जीन के डीएनए में चेंज है। अगर ऐसा है, जो अपनी जर्म सेल है या जो अपनी रिप्रोडक्टिव सेल है उसके जीन में चेंजेज हो गए तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, और अगर उसमें चेंजेस नहीं हो रहे तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। तो एक्वायर्ड ट्रेट का जो वेरिएशन होती है वो सोमेटिक वेरिएशन होती है, मतलब ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में चेंजेज होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल में कोई चेंजेज नहीं होते। जबकि इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन है जिसमें डीएनए ऑफ जर्म और रिप्रोडक्टिव सेल वो चेंज हो जाता है। और क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल का डीएनए चेंज हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन में तो वही कैरेक्टर डिसाइड करेगी, वही चेंज हो गया तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा वो। ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं हो रहा तो ये इवोल्यूशन को डायरेक्ट नहीं कर सकता, जबकि ये इवोल्यूशन को डायरेक्ट कर सकता है, मतलब इवोल्यूशन करवा सकता है। तो ये एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट में क्या हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी कट tail of a mice for several generation, then do these tailless mice have tailless progeny। कि अपन क्या करें, किसी सर्जरी से माइस ले, चूहा ले और उसकी पूंछ काट दे, फिर उसकी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी भी पूंछ काट दे, और ऐसे बहुत सारी जनरेशन तक करें। तो क्या बताओ कि आने वाली जनरेशन जो होगी उनमें पूंछ होगी या उनमें भी बिना पूंछ के पैदा होंगे। तो देखो जो पूंछ कट हो रही है वो बेसिकली चेंज हो रहा है सोमेटिक सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होगा कि बिना पूंछ वाले चूहे से बिना पूंछ वाले चूहे पैदा होंगे। नो, आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि रिमूवल ऑफ टेल कैन नॉट चेंज द जीन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, और अभी अपन ने देखा कि जर्म सेल में चेंज नहीं होता तो एक्वायर्ड ट्रेट हुआ। सो इट इज नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, और इट मींस टेललेस माइस नॉट हैव टेललेस प्रोजेनी। एक और चीज, अपनी बुक में इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा हुआ है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं होते। तो सेम कारण लिखना है, क्योंकि एक्वायर्ड कैरेक्टर या ये वेरिएशन जर्म सेल में नहीं होती, उसके डीएनए में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और अपनी बुक में दे रखा है कि व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। मतलब एक वेरिएशन जो आई थी वो पॉपुलेशन में कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो उसके दो तरीके थे, एक तो नेचुरल सिलेक्शन था और एक क्या था, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि वो वेरिएशन एडवांटेज देती है सर्वाइवल, जिसकी वजह से धीरे धीरे बढ़ जाती है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, एक्सीडेंट की वजह से वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसी के साथ अपन आज का वीडियो एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने इवोल्यूशन को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो जब अपन करेंगे तो उस वाले पार्ट में अपन पहले देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ,
और इवोल्यूशन के बारे में स्टार्टिंग में किन किन साइंटिस्ट ने बताया और कुछ और पॉइंट भी समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।